ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। तो कल हम लोग दृश्य विवेक में देख रहे थे कि माया की ये जो दो शक्तियां हैं, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, इनमें विक्षेप शक्ति तो सामने प्रोजेक्शंस करती है, प्रस्तुति करती है, और आवरण शक्ति हमारी बुद्धि की आंखें, हमारी ज्ञान की चक्षु, हमारे विवेक को छुपाती है। जो बात बहुत ऑब्वियस है, जो कभी नहीं हमको इसमें मोहित होना चाहिए था, इन दो चीजों में प्रकाश और अंधकार, चेतन और जड़, नित्य और अनित्य, तो ये दो चीजें हमारे अंदर और बाहर भी दुनिया के अंदर एक दिव्य सत्ता है और भिन्न भिन्न नाम रूप है। ये दो चीजों में हमको कभी कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन शिक्षा भी नहीं मिली, दिशा भी नहीं मिली। स्कूल भी पढ़ लिए, कॉलेज भी पढ़ लिए, प्रोफेशनल भी हो गए, लेकिन ये फंडामेंटल चीज ये पता नहीं लगी। पहले के समय हम लोगों के वहां ये सब भी ज्ञान दिया जाता था, और अभी ये सब चीजें हम लोग की लुप्त हो गई हैं। जो परंपरा से प्राप्त चीजें थी, दिव्य, योग, ध्यान, भक्ति, वेदांत, सब चीजें गायब हो गई। तो ये चीज जो यहाँ से लुप्त हो गई, इसके वजह से ये बात में हमको स्पष्टता नहीं हुई। और क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं मिला है, लेकिन हमको अब रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत ही आवश्यक विवेक है। अंतर दृश्यो वेदम बहिश्च ब्रह्म सर्वयो वेदम। जब अपने साथ बैठे हैं तो बाकी चीजें तो बाद की हैं, एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसका अभ्यास कर लो, इसकी गठान बांध लो, सब निपट जाओगे, सब चीजें इजी हो जाएंगी आगे। कि दृक क्या है, दृश्य क्या है, दृश्य क्या है, और सीन क्या है, who is the seer and who is the seen। पहला हमारा धर्म अपने अंदर ये चीज की क्लैरिटी लाना, और जब भी आंखों लो, पहली चीज ये देखने की होती है कि यहाँ पे एक दिव्य चिन्मयी सत्ता है। एक सत्ता सबको ब्लेस कर रही है, और वो फिर अनेकों चूड़ेदार कर रही है। एक बार ये विवेक स्पष्ट कर लिया, उसके बाद बताना कि हाँ देखो ये कितना बढ़िया गुलाब का फूल है, और ये कितनी बढ़िया पक्षी है, कितना बढ़िया नजारा है, कितने बढ़िया पहाड़ हैं, रूप कैसे कैसे हैं, ये बात की कहानी होनी चाहिए। पहली कहानी ये होनी चाहिए कि इस पूरी दुनिया के कण कण में एक दिव्य सत्ता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्रह्म सर्ग विवेक। ब्रह्म होता है जो चिन्मयी सत्ता, और सर्ग होता है अनेकों नाम रूप। तो ब्रह्म और सर्ग विवेक अपने अंदर ये अभ्यास से ही होएगा, क्योंकि ऐसी उल्टी आदतें भिन्न भिन्न हो गई है ना, जब तक खूब मेहनत नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनता है। गठान बांध लो, दृढ़ निश्चय कर लो,
कि हम तो जो है भगवान से ये सीख के आ रहे हैं, शास्त्रों से ये सीख के आ रहे हैं, पहला ये काम करेंगे, उसके बाद जो करना है कोई प्रॉब्लम। तो ये चीज यहाँ पर हम लोगों को दिखा रहे थे, बोलते हैं इसके द्वारा क्या होता है कि ये आवरण शक्ति खत्म हो जाती। देखो बहुत ही पेट में एसिडिटी हो गई तो उसका जो भी काट है ले लेते, पता लगा इनो ले लिया, कहीं पे जो है वो नींबू पानी ले लिया, कुछ ना कुछ जो उसकी काट है। बस यहाँ पर भी आवरण शक्ति ने अपना साम्राज्य साबित करा हुआ है। इसकी काट केवल हमारे अंदर यही देखिए संतों का ज्ञान है, जीवन का अनुभव है, यही प्रसाद हमको यहाँ मिल रहा है। बोलते केवल इतनी सी बात है, ट्राई करके देखो। तो इस तरीके से ये हमको इस दिशा में प्रेरणा देते हुए कल शाम को हम लोगों ने 20वें श्लोक में देखा था कि हमको अभ्यास करा रहे हैं। बोलते दुनिया की कोई भी चीज देखो उसके अंदर 5 अंश होते हैं, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम इति अंश पंचकम। ये 5 अंश है, अंश पंचकम। एक एक चीज को ध्यान से देखो, नाम की महिमा भी ध्यान से देखो, रूप का महत्व भी ध्यान से देखो, नाम का लिमिटेशन भी देखो, रूप की भी सीमाएं देखो, ये सब चीजें देखो और साथ ही साथ अस्ति भाति प्रियम देखो। और इन तीनों में ये जो 5 हैं, पहली 3 यही परमात्मा का अंश होता है। आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, लेकिन शास्त्र हैं, यही हमारे मनीषी लोग, पूर्वज लोग यही प्रसाद देके गए, दिव्य ज्ञान। आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, परमात्मा सब में किस रूप में होते हैं? शुरुआत में हम लोग ये सुनते हैं ना, भगवान कण कण में है। एक बार कल्याण मैगजीन हम बचपन में पढ़ रहे थे, हर जगह भगवान है, और आर्टिस्ट ने क्या करा था, भगवान कृष्ण की फोटो हर जगह बना दी थी। मुरली मनोहर बांसुरी पकड़े हुए, टेढ़ी टेढ़ी मुस्कुराहट देते हुए, बड़े मौज मस्ती वाले हैं ना, इसीलिए टेढ़ी मुस्कुराहट देते हैं। तो ऐसे जो है रूप में उन्होंने पेड़ की जो है तने में, पत्तों में, मोर में, गैया में, यमुना जी में, हर जगह भगवान कृष्ण की फोटो बना दी। अब हम बड़े श्रद्धालु भोले भाले, हमने सोचा कि ऐसे दिखता होगा। हम भी गए कहीं पे नदी वदी के किनारे बैठे और घूम के देख रहे थे, पेड़ में हमको तो दिख ही नहीं रहा, भगवान की फोटो दिख ही नहीं रही है कहीं, न पत्तों में दिख रही है, न मोर में दिख रही है, न यमुना जी में दिख रही, कहीं नहीं दिख रही। एक बार अभी हाल में इंदौर में बड़ा वो बंदा हुआ, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अरे बाप रे, इंदौर वैसी तो बड़ी पावन नगरी है, अहिल्या बाई की नगरी है, 2 ज्योतिर्लिंग अड़ोस पड़ोस में है, और बीच में जो है इंदौर नगरी बड़ी पावन है। तो यहाँ भगवान प्रकट हो, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो हमें इंक्वायरी करी कैसे प्रकट हुए, तो बोला गणेश जी प्रकट। और उसके बाद क्या भीड़ लग रही थी, वहां पे लाइन लगी हुई थी। एक बार गणेश जी भी प्रकट हुए थे, दुनिया भर में चारों तरफ दूध पी रहे थे। हाँ, तो ऐसे प्रकट हुए थे, यहाँ पर भी जो है प्रकट हुए, लाइन लगी हुई। तो उसी मोहल्ले के एक सज्जन है, गुरु जी दर्शन करना है, बोला इंटरेस्टेड तो है, तो बोलते हैं अभी जुगाड़ करता हूँ।
तो गए वहां पे पंडित जी वगैरह से उन्होंने सेटिंग करी, बोला कि महाराज जी ला रहे हैं। उधर बिल्कुल बिल्कुल लाओ, उनके लिए तो पहले व्यवस्था करते। तो हम गए, सब भीड़ भाड़ को किनारे कर, स्वामी जी आए हैं दर्शन करने। तो स्वामी जी दर्शन करने गए, वहां पे एक गणेश जी छोटी सी मूर्ति थी, उसके ऊपर एक पेड़ था, उसकी जड़ नहीं होती, गोल गोल जड़ें होती है ऐसी। तो एक जड़ थी यो थोड़ी सी गोल। हमने कहा है ये, हमने कहा अरे ये महाराज जी ये जड़ आपको दिखने रही है, ये सूंड है, ये पेट है, ये पैर है, ये हाथ है। अब उनकी श्रद्धा देख के हमको बोलना पड़ा बाबा जय हो। उसका दिल टूट जाता कि स्वामी जी ने निगेट कर दिया है, स्वामी जी ने खंडन कर दिया। वहां लोकल अखबार में आ जाता कि स्वामी जी ने मना कर दिया है कि गणेश जी नहीं प्रकट हुए। हम इतने लोगों को श्रद्धा से उनकी क्यों खिलवाड़ करें? देख रहे करीब, कम से कम भगवान ही को तो देख रहे हैं। एक सज्जन बादल देख रहे थे और इमीडिएटली नाच उठे, भगवान के दर्शन हुए। बोला कहाँ? होते निकल गए वैसे, अभी यो पेड़ दिख रहा था। और इस तरीके से जो है लोग को भगवान दिखाई जाते हैं। लेकिन हम भी वही जो है उस फोटो के चक्कर में बहुत ट्राई करते रहे, फिर प्रार्थना करी भगवान दर्शन दीजिए। आपने कल्याण के आर्टिस्ट को तो दर्शन दे दिया, तो हमको नहीं दे रहे हैं आप, प्लीज दर्शन दीजिए, हमारे ऊपर आप प्रसन्न होइए। लेकिन उस समय दर्शन नहीं दिए। फिर बाद में हमारे गुरु जी मिले, उन्होंने बताया कि अरे बंधु, बोला जी आ गया। कई बात ऐसे होते हैं, उनसे बोला तुम ब्रह्म हो, तुम ये हो, तो चुपचाप बैठे रहे। हाँ भारत जी आ गया, आपने हमको याद करा। तो हमारे गुरु जी ने हमको शिक्षा दी, ये गुरु ऐसे थोड़ी देखा जाता है भगवान। बोला महाराज जी यही रहस्य तो हम इतने सालों से समझना चाहते हैं, कितनी कल्याण की मैगजीन पढ़ डाली है और अभी तक समझ में नहीं आया है। बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप देखना होता है। तो मायामय चोले को देखने की कोशिश कर रहे हो, वो भगवान लेते हैं और छोड़ देते हैं। उनका स्वरूप होता है सच्चिदानंद। तो सत्ता होती है, चिन्मयी सत्ता होती है, आनंदमयी सत्ता होती है। तो भगवत दर्शन कण कण में सच्चिदानंद की तरीके से करा जाता है। हम लोग अनेकों भजनों में, प्रार्थनाओं में यही तो बोलते हैं ना, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो शब्द बोलते हैं ना, उसका ऊपर मनन करिए। और इसी तरीके से कण कण में सत्ता जो विराजमान है उसको देखना पड़ता है। वो नित्य है, वो शाश्वत है, सब चीज का अधिष्ठान है, अविनाशी है, अमृत है, अजन्मा है। जितने लक्षण है सब इसी सच्चिदानंद में सार्थक होते जाके। तो ये कल हम लोगों ने 20वें श्लोक में देखा था। और जो यह माया के द्वारा रचित सृष्टि होती है, उसमें क्या होता है? अनेकों रूप बनाते हैं, भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां होती हैं, मैनिफेस्टेशंस भिन्न भिन्न होते हैं। और जो जो यहाँ पे रूप होते हैं, अभिव्यक्तियां होती हैं, क्योंकि उसमें वैरायटी है, इसीलिए नाम देना पड़ता है। और नाम देते ही उसके अंदर और लिमिटेशन आ जाते हैं। रूप धारण करने में तो संकुचित होते ही होते हैं, एक ही जगह अटक जाते हैं। अब हम अपने आप को शरीर मात्र समझे तो हमारा एड्रेस यही है बस। और शरीर अपने आप को नहीं समझते हुए सच्चिदानंद देखें,
दुनिया भर के अंदर विराजमान है। सत्ता ही तो हर जगह होती है। ये यहाँ पे रहस्य 20वें श्लोक में दिखाया हमको। अब देखिए आगे इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए आगे के 2 श्लोक पढ़ेंगे, वो इसी पॉइंट को बता रहे हैं। खम वायु अग्नि जलोर्विषु देवतेर्यज्ञरादिषु अभिन्ना सच्चिदानंदा विद्यते रूपनामनि। तो यहाँ आचार्य आगे कंटिन्यू करके बताते हैं कि खम वायु अग्नि जल ऊर्विषु देव तिर्यं नरादिषु, ऐसी सब चीजों में यहाँ पे शुरुआत में वो चर्चा करते हैं पंच महाभूत की। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? ये वो भूत नहीं है जो हनुमान चालीसा पढ़ के भगाते हो, भगवान यहाँ जो है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वो भूत नहीं, भूत मतलब जो भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थों को भी भूत कहा जाता है। इसलिए भूत कहा जाता है क्योंकि उनमें एग्जिस्टेंस होता है। भवन्ति इति भूतानि, इनका एग्जिस्टेंस बड़ा स्पष्ट देखा जाता है। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड बना है। सब चीजें शुरुआत में ये 5 जो है महाभूत बनाए गए थे। फिर इन 5 महाभूत से क्या क्या बनता है, सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सब कुछ ये 5 महाभूतों से बनता है। और ये 5 महाभूत ही जगत भी बनाते हैं, हमारा शरीर भी बनाते हैं, हमारा अंतःकरण भी बनाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय प्राण, ये सब भी पंच महाभूत बनाते हैं। ये पंच महाभूत कैसे कैसे ये सब चीजें बनाते हैं, ये डिटेल आपको स्टडी करना हो उसके लिए आपको दूसरा कैंप लेना पड़ेगा। उसकी विद्या है, पूरी डिटेल्स है। और अगर आप जो है किसी भी ऐसे शास्त्र को भी रेफर कर सकते हैं जहां एक एक चीजें बताई गई। एक सिंपल सरल सा ग्रंथ है तत्वबोध। तत्वबोध में एक एक चीज कौन से महाभूत से बनी हुई है सब लिस्ट दी हुई है। तो वहां पे पढ़ के हम लोग को ये दिखाई पड़ता है कि ये सब चीजें पंच महाभूत से बनी और पंच महाभूत ने विषय भी बनाए और अनेकों शरीर भी बनाए। तो कौन से पंच महाभूत हैं? खम, खम मतलब आकाश, वायु नंबर 2, अग्नि तत्व नंबर 3, जल तत्व नंबर 4 और नंबर 5 ऊर्वी। इसको बोलते हैं पृथ्वी। तो ये यहाँ पे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जब इनिशियली तत्व निकलते थे सूक्ष्म होते हैं। ये आज जो हम पृथ्वी देख रहे हैं, अग्नि देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, उस रूप से नहीं होते हैं। ये बाद में स्थूलीकरण होता है, एक प्रोसेस होता है, तब जाके ये बनता है। इनिशियली 5 जो तत्व होते हैं वो सब बहुत सी सूक्ष्म होते हैं। इनको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। या एक और वर्ड आप सुनेंगे, पढ़ेंगे कहीं पे, उसको बोलते हैं तन्मात्रा।
तो तन मात्र जो है वो इनिशियली सूक्ष्म महाभूत होते हैं, सटल होते हैं, जैसे बीजात्मक होते हैं। शुरुआत में किसी बीज के अंदर पूरा पेड़ होता है, वो थोड़ी दिखाई पड़ता है। अब बरगद का बीज आप देखिए, उसके अंदर क्या बरगद का पेड़ का बीज है, पूरा प्लान है, पूरा जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उस समय हमको वहां पेड़ नहीं दिखाई पड़ता। उसी तरीके से जब सूक्ष्म महाभूत होते हैं, उसके अंदर हमको सीधे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उनमें सामर्थ्य है कि वो ये सब चीजें प्रकट कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो 5 महाभूत है, और उसके बाद जो चीजें भी पंच महाभूतों से बनी है, सब चीजें, इन सब में क्या विराजमान है? सच्चिदानंद, अभिन्न सच्चिदानंद। यद्यपि महाभूत अलग अलग है, आकाश एक अलग चीज है, वायु अलग चीज है, अग्नि अलग चीज है, उसकी अपनी विशिष्टता है, लेकिन यहां देखिए भगवान बता रहे हैं इनके अंदर निश्चित रूप से डिफरेंस विराजमान है, लेकिन एकता भी विराजमान है। कोई चीज कॉमन है। आप में और दूसरे इंसान में कितना भेद होता है? आपका रूप अलग, आपका जो है वह स्वभाव अलग, आपका ज्ञान अलग, आपके कर्म अलग, सब अलग है ना, लेकिन एक चीज समान भी है। दोनों इंसान है, पहली बात तो यही है, दोनों मनुष्य हैं। और उसके आगे चल के देखें तो दोनों हैं, दोनों में सत्ता है, दोनों में जीवन तत्व है, दोनों में जान है, दोनों में चेतना विराजमान है। हम लोग अपने देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जाए, चारों तरफ घूमे, कितनी वैरायटी हम लोग के देश में, कितना यूनिक देश है, सब कॉन्टिनेंट है पूरा। अपने देश में तो एक साइड से दूसरे साइड जाए ऐसा लगता है फॉरेन कंट्री गए, इतनी डिफरेंस। बोलना, खाना, पीना, कल्चर, उठना, सब कुछ, रीति रिवाज, कितना भेद है, लेकिन सब लोगों में एक चीज समान है कि सब भारतीय है, सभी जो है हिंदुस्तानी है, दिल है हिंदुस्तानी। आप भी यहाँ पे एक गीत गाते हो, दक्षिण में जाओ वो भी एक गीत गाते हैं, दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन उसके अलावा और आगे गहराई में जाओ तो आपको पता लगेगा कि आप भी एक चेतन सत्ता है। केवल लाइफ को देखिए तो सब समान है। हम लोगों की आदत पड़ी है जो डिफरेंसेस हैं वो देख के अपनी दुनिया बनाते हैं। देखिए परिवार किसको बोलते हैं? परिवार के जो है कोई माता पिता होते हैं, कोई जनक और जननी होती हैं, और उनके द्वारा कोई संतान होते हैं। तो वो आपका नाम लिए हुए हैं, आपका रूप लिए हुए हैं, आपके जीन्स लिए हुए हैं, आपके संस्कार लिए हुए हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन वो भी भिन्न है। हर बच्चा, हर बच्ची बहुत ही भिन्न होती है, बड़ी विलक्षण होती है, उसके अपने ही जो है कर्म हो रहे हैं। देखिए हर व्यक्ति के अंदर, हर अभिव्यक्ति के अंदर कोई विलक्षणता होती है, लेकिन हम डिफरेंसेस देखना चाहें तो कितने डिफरेंसेस देख सकते हैं। अगर बाय द वे कोई जुड़वा बच्चे भी हो ना, तो ऊपर से नाक नक्शा मिलता है, तब तक एक दिखाई पड़ते हैं जब तुम मुंह नहीं खोला। जहां मुंह खोला पता लग गया, अच्छा तुम चुन्नू बोलते, हाँ वो मुन्नू, चुन्नू मुन्नू का भेद पता लग गया जब मुंह खोला। बाकी सब अनेकों बार एक ही ड्रेस पहना के लाए जाते हैं बेचारे, सभी उसी रूप में रहते हैं,
शक्ल सूरत भी एक रहती है, लेकिन हर प्राणी के अंदर यूनिकनेस होती है, डिफरेंसेस होते हैं। जहां कोई अभिव्यक्तियां हुई उसमें तो भेद होता है, लेकिन एकता को खोजना पड़ता है। एकता भी होती है, हर जगह होती है। हमारी ये जो है ना टेंडेंसी बननी चाहिए कि जहां पे 10 लोग भेद देख रहे हो, क्या आप एकता देख सकते हैं? देखिए, यहाँ हम लोग अपने देश के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ये सब बोलते रहते हैं। फॉरेन कंट्री जाओ ना, अरे इंडियन, हम भी इंडियन, हाउ आर यू? वहां पे कोई सूत्र नहीं है, सभी एक ही देश के। और अगर बाय द वे हम लोग किसी दूसरे ग्रह में चले जाएं और हम अरे इंसान, हम भी इंसान, पृथ्वी वाले, एकता देखना चाहे तो एकता हर जगह दिखाई पड़ सकती है, भेद देखना चाहे तो भेद दिखाई पड़ जाएगा। वेदांत तो वो विज्ञान है, वो शास्त्र है जो हमको एकता देखना सिखाता है। हर जगह इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, देवता हो, पहाड़ हो, जड़ हो, चेतन हो, कुछ भी चीजें हो, एकता देखने का आग्रह है यहाँ पे। एकता देखने की बड़ी साइंस है। और अगर आप चारों तरफ एकता देखेंगे तो आप ही बड़े हो जाएंगे। सोचो तो, सभी आपके अपने हो जाएंगे। आप केवल एक ही जो है, सपोज अपनी जाति देखो, कौन हो भाई? नहीं जाती। अच्छा, हमारी जाति वाले आ गए। अब जाति देखोगे तो गिने चुने लोग मिलेंगे इधर उधर, परिवार देखोगे तो और कम लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप सब में सच्चिदानंद देखते हो, सच्चिदानंद अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारे ही परिवार के लोग सब आ गए। हम भी सच्चिदानंद, तुम भी सच्चिदानंद, दोनों एक ही जगह के हैं, एक ही वस्तु है। तो यहाँ पे देखिए आचार्य बोल रहे हैं 21वें श्लोक में, ये 5 महाभूतों के द्वारा जो कुछ बना है, क्या क्या बना है? देव, तिर्यं, नरादिषु। तो देवता योनि होती है, बहुत ही शक्तिशाली जो है वह यहाँ पे सुपर बीइंग्स होते हैं, भगवान के सेवक लोग होते हैं। देवता जो है वो भगवान के अनेकों सेवकों को बोलते हैं, चूजन देवता। देवता ईश्वर शब्द का पर्याय नहीं है। जो वैदिक दर्शन को नहीं जानता है, जब बहुत सारे देवता सुनता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है। बोलता है यार तुम्हारे वहां इतने देवता लोग हैं, हमारे वहां बड़ा सिंपल काम है, एक ही देवता है, एक ही भगवान। बोलते भगवान तो बेटा हमारे वहां भी एक ही है, लेकिन हमारे वहां भगवान की पूरी मंडली है, भक्तों की, सेवकों की, शक्तिशाली लोगों की। देवता भगवान के शक्तिशाली दूत होते हैं। और हमारे भगवान दौड़ भाग के काम हम नहीं करते हैं, इतना भरोसा करते हैं देवताओं पे। जाओ किसी को ज्ञान लेना है तो सरस्वती जी से बोला, देख लो बैठी बच्चे का पैसा वैसा चाहिए, लक्ष्मी जी इधर आओ, इसको देख लो, आप ये फाइल देख लो। अरे महाराज जी बड़ी मुसीबत चल रही है, और गणेश इधर आओ, इसका काम निपटाओ, बहुत ही प्रार्थना कर रहा है, बहुत बार लड्डू चढ़ा रहा है, जाओ इसको निपटा दो। भगवान जो है दौड़ भाग करके काम नहीं करते हैं। भगवान अकेले होना हो तो जिनका कोई है ही नहीं, वो हर जगह को थोड़े थोड़े विवाह करते हैं। भगवान जब बहुत इमरजेंसी होती है, देवता लोग भी स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं, महाराज जी इस समय तो सिचुएशन हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल, आप भी पधार जाओ।
तो अवतार होता है, तो भगवान अवतार ले लेते हैं, अन्यथा पूरी भगवान की सेवा मंडली है, उन्हीं को देवता बोलते हैं। ज्यादा देवता सुनने के चक्कर में कभी ये नहीं समझना चाहिए भगवान बहुत सारे हैं, भगवत स्वरूप हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो किसी के प्रति निष्ठ है। देवताओं की चर्चा होती है एक चीज है, और जब भगवान की चर्चा होती है तो क्या बोलते हैं? देवाधिदेव, समस्त देवताओं के भी अधिष्ठाता, उनके स्वामी। जितने देवता होते हैं ये पुण्य कर्म से आदमी बनता है, ये पुण्य योनि होती है। तो पुण्य योनि जिसने बहुत पुण्य करे हैं उसको, उस जीव को भी देवता का पद मिल जाता है। ये पॉसिबिलिटीज होती है हम लोगों की। मगर देवता का भी शरीर किससे बनता है? देव तिर्यंग जानवरों को बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली चलते हैं, देखिए इनकी रीढ़ की हड्डी खड़ी रहती है मनुष्य की और देवता की, बाकी अनेकों रेंग देते हैं ना, जितने जानवर हैं उनके जो है वह मेरुदंड वो हॉरिजॉन्टली जाता है। तो त्रियंग वर्ड उसके लिए संस्कृत में यूज करा जाता है, जो ऐसे रेंग करके चलते हैं, जो फ्लैट रहते हैं, अर्थात सब पशु पक्षी, बड़े गिने चुने जानवर हैं जो एकदम खड़े होके चलते हैं। पेंगुइन को देखा आपने? वो ऐसे मटक के चलती है जैसे खड़े होके मटकाती हुई, और हाथ भी पकड़ के एक दूसरे का। दो पेंगुइन वॉक करने जाती है, फोटो खींचने का सीन होता है पूरा, बड़े कम होते हैं, एक क्रेक्स होते हैं, वो भी थोड़े से खड़े होते हैं, लेकिन रिलैक्स होते हैं तब भी वो जो लेट के, उनकी नेचुरल स्थिति त्रियंग की होती है। तो भले ऐसे कोई त्रियंग योनि हो जाए, एक शब्द यूज करा उसी में सब पशु पक्षी लपेट लिए, तो देव तिर्यंग नरादिषु, और मनुष्य, इतनी वैरायटी के मनुष्य, गोरे काले छोटे मोटे, काले गोरे, कोई भी, सब पंचमहाभूतों से बने। आदिशु नर, आदिशु एक्सेट्रा, और बोल दिया आदि आदि। तो तुम सोचो कुछ छूट गया, तो यहाँ आदि शब्द से सब लपेटे हुए, जो भी है सब पंच महाभूतों से बना हुआ है, जरा ध्यान करके देखना। और ये बात बोल के सेकेंड लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं अभिन्ना सच्चिदानंदा। सब है, ऊपर से डिफरेंसेस कितने हैं, लेकिन सच्चिदानंद के दृष्टिकोण से भेद नहीं, अभिन्ना। रूप के दृष्टिकोण से भेद है, सामर्थ्य के दृष्टिकोण से भेद है, लेकिन सच्चिदानंद के दृष्टिकोण से अभिन्न है, कोई भेद नहीं। अभिन्ना सच्चिदानंदा। हमारे अंदर जो सत्ता है वही सत्ता हमारे दया के अंदर, हमारे अंदर जो चेतना है, जीवन है, वही चेतना उसके अंदर। हमारी आत्मा जो आनंद स्वरूप को आनंद प्रदान करती, उनकी भी आत्मा को आनंद देती। जो सत्ता आपके अंदर है वही शिव जी के अंदर है, जो चेतना हमारे अंदर है वही हमारे महादेव जी के अंदर है। जो आनंद की अनुभूति हमको होती है, वो आनंद उनको भी वही चीज मिलती है। इसको बोलते हैं अभिन्ना सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया जो है वह एक रस है, एक ही रूप है। हाँ, ये भी बात सही है कि भेद भी है सब में, और भेद के दृष्टिकोण से उनका सामर्थ्य अलग है, उनकी शक्ति अलग है, उनका योगदान अलग है, उनकी सेवा अलग है। ये सब रूपों के वजह से होता है। भेद्यते रूप नामनी, तो रूप और नाम उनके दृष्टिकोण से भेद्यते भेद है। तो बोलते हैं अब तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो एकता देखो या अलग देखो। साउथ इंडिया जाओ, अरे ये तो साउथ इंडिया वाला है यार, तुम चाहो उसको अलग देखो, तुम चाहो उसको भी देखो कि ये जो है भारतीय है, इंडियन है। और वेदांत के स्टूडेंट बन के देखो तो वो भी सच्चिदानंद है, वो है ना, सत्ता है ना, चेतना है ना, एक ही चीज है। और इंडिया क्या, चारों तरफ, हम तो चारों तरफ दुनिया घूमो, हर जगह किसी को भी देखो, वो अपने नाम रूप से भले कोई पकड़े बैठा हो, हम तो उसको अपना ही रूप देख सकते हैं, क्योंकि हमको वो चीज दिख रही है जो कॉमन डिनोमिनेटर है। अभिन्ना सच्चिदानंदा भेद्यते रूप नामनी, केवल नाम रूप का भेद। वेदांत का वो स्टूडेंट होता है जो सदैव एकता के सूत्र को देखता है, न कि भेद के फैक्टर्स को देखता है। आपके परिवार के भी लोग होंगे, आपके समाज के भी लोग होंगे, आपके देश और धर्म के भी लोग होंगे, लेकिन जितने भी इससे भिन्न भी है, सबके अंदर आपको अपनापन दिख सकता है अगर सच्चिदानंद को देखो। तो ये बात यहां दिखा के अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, साधना बताते हैं। बोलते इतना हो गया ज्ञान, अब ज्ञान के आधार से तो साधना देते हैं। क्या साधना दे रहे हैं? उपेक्ष नाम रूपे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः। सदैव एज ए स्टूडेंट ऑफ वेदांत, एक सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति के नाते आपको ये सब ज्ञान प्राप्त करके क्या करना चाहिए? सदैव नाम रूप को गौण बताओ। हम लोगों को अज्ञानियों का, संसारियों का, ना समझ लोगों की संगत की वजह से नाम रूप की प्रधानता हो गई। नाम रूप जो है, हमारा नाम, ये हमारा जो है परिवार है, जो हमारे नाम वाले, जो केवल अपने परिवार वालों को ही बढ़ाता है, उसने देश का कितना भट्टा बैठाया है, जानते हो ना? इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बोलते हैं परिवारवाद। अब वो माता जी पूरी कोशिश कर रही हैं इसको जॉब मिल जाए। आप समझ रहे ना किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में भी, उनके भी पिताश्री बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उसको मिनिस्टर भी बना दिया, उसको भट्टा बैठा दिया। अब जो लायक नहीं है उसको जबरदस्ती क्यों? क्योंकि हमारा परिवार वाला है, हमारा बच्चा है। अरे बच्चा है तो ठीक है, शुरुआत से जड़ों से चालू करो ना, अनुभव करो, ज्ञान हो,
वो ग्रास रूट लेवल से मेहनत नहीं करवा रहे, सीधे पद देना चाहते हैं। क्यों ऐसा मोह हो? क्योंकि वो हमारा है। धृतराष्ट्र के अंदर अपने पुत्र के मोह के वजह से ही पूरी महाभारत हुई। अपने परिवार वालों के चक्कर में बाकी को तुम प्रेम से देख तक नहीं पाते। अरे ये तो हमारा बिटुआ है, हमारा बिटुआ है, ये तो हमारा बिटिया है। अब तुम्हारा बिटुआ या बिटिया इस चक्कर में वो नालायक हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, तो बिठा दो, उसका भी भट्टा बैठाओ और दूसरों का भी भट्टा बैठाओ। ये विवेक की दृष्टि नहीं है। अंदर उसका सामर्थ्य देखो, ज्ञान देखो, वो सुंदर बनाओ, और अंततः जब तक उसके अंदर तुम परमात्मा न देखो, तुम्हारा ज्ञान ही चाहिए। सबके अंदर जो है वह सच्चिदानंद विराजमान है, ब्रह्म विराजमान। तो आपको तब तक गहराई में और देखने की कोशिश करनी चाहिए जब तक हम उसमें सच्चिदानंद को न देखें। सच्चिदानंद को सदैव देखने से कल्याण। तो कोई भी अन्य समाज में भेद होते हैं, खंड होते हैं, ये हमारे समाज वाला है, तुम्हारे समाज वाला है, तो इसका मतलब क्या वो ज्ञानी हो जाएगा? बुद्धू है यार नहीं, वो तो ठीक है महाराज जी, बुद्धू है, लेकिन नहीं आती ऐसी मूर्खता मत करना। तुम्हें नए राहुल गांधी को क्रिएट करोगे जो लायक ही नहीं है, जबरदस्ती हमारा समाज का है, हमारे परिवार का है। तो ऐसे लोग दिखाते हैं कि वेदांत का ज्ञान कोई दिन में नहीं बैठा। और यहाँ पे कोई आए बोलते हैं कौन हो? गुजराती। तुम कौन हो? सिंधी। सिंधी? अरे क्या हाल है साईं? वो साईं हो गया। अब वो ऐसा प्रेम हो पड़ता है क्योंकि ये देखिए, तुमको लगता है कि जो भी हमारे प्रदेश का मिल जाएगा वो सब क्या नहीं होंगे क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता। वहां भी दुष्ट है, वहां भी नालायक है, वहां भी मूर्ख है। एक समाज का होने से, एक परिवार का होने से कोई आदमी बड़ा दूध का धुला हो जाएगा, बड़ा पवित्र हो जाएगा, ऐसा कहाँ होता है? वो महान बनता है जो अपने अंदर सच्चिदानंद को देखता है। ये रहस्य है। देखिए, हम मोदी जी का भी बात करें, आज पूरे देश के लिए शोभा बन गए। कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, किसी से कोई चिंता नहीं, और कुछ अपना स्वार्थ भी नहीं। कोई प्रॉपर्टी नहीं अभी तक, कोई प्लॉट नहीं लिया, कोई कार नहीं खरीदी, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा। देखो तो फकीरी रखा। ऐसे लोग देश की सेवा करते हैं, और उनके दिल में क्या विराजमान है? यही वेदांत, सच्चिदानंद स्वरूप तत्व को देखते। गरीब अमीर कौन है, कोई चिंता नहीं। अब प्रेसिडेंट के लिए किसको कैंडिडेट बना के लाए, किसी ने कल्पना नहीं की। एक आदिवासी महिला, उनको इज्जत से देखते हैं। यहाँ पे समाज को उठाना भी उनका काम है, लेकिन उनके अंदर गुण है। गवर्नर बनी थी, अनेकों जगह बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करे उसने, उसमें योग्यता देखी। उनके अपने व्यक्तिगत अनेकों प्रकार के समाज आदि इन सब चक्करों से कभी मोहित नहीं हुए। वो खुद भी आगे बढ़ गए और दूसरों को भी आगे बढ़ा देते। योग्यता पहचानना, ये हमने अपने प्रधानमंत्री के अंदर देखा है, वो बहुत अच्छा
ऐसा पारखी है वो। देखो फॉरेन मिनिस्टर कितना बढ़िया चुन के लाए, क्या बढ़िया देश की गरिमा महिमा पैदा कर दी उसने। हर फील्ड में रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम किसको दिया है? ऐसा अद्भुत काम कर रहे हो। प्रचार 5 साल बाद हो जाए तो देश को पहचान नहीं पाएगा कोई, ऐसा देश बना रहे। राइट आदमी को चुन के लाना, अपने समाज, अपने परिवार, अपना कुल, इन सब चक्करों से मोहित होकर आदमी इसलिए देख ही नहीं पाता है। यहाँ पर सच्चाई, तत्व, सामर्थ्य, ये सब चीजों को देखने की कोशिश होनी चाहिए। और वेदांत शास्त्र तो बोल रहा है सबके अंदर परमात्मा तक को देख पाओ, तब तुम्हारा ज्ञान ठीक। तो अभिन्ना सच्चिदानंदा, वो ये सच्चिदानंद ही सब में कॉमन है। तो हमारे लिए साधना क्या बता रहे हैं? 2 चीज, उपेक्ष नाम रूपे द्वे, इसको बहुत ध्यान रखना। ये नाम और रूप का हमारे अंदर अत्यधिक महत्व बैठा हुआ है, इसको स्वीकार करो। अगर तुम खुद नहीं स्वीकार करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अनेकों गलतियां करते रहते हो, फिर सोचो नहीं हम तो थोड़ी कोई गलती करते हैं, तो मतलब पहचान ही नहीं रहे हो। यहाँ पे कोई गेस्ट आए तो एक सज्जन बोले थे, अरे तुम सिंधी हो। हमने फिर उसको समझाया, देखो तुम वेदांत आश्रम में और अपने गुरु जी के साथ खड़े हुए हो, राम जी विश्वामित्र जी के साथ खड़े हो, तो कोई छोटी सतही बात करता है क्या? उनको सीखना है, पहले उनसे सीखो, क्या वो देखते हैं, क्या बोलते हैं। कितना भरा पड़ा हुआ है दिमाग में ये सब सोच। नाम रूप का महत्व, समाज का महत्व, ये बहुत कूट के भरा हुआ है। इसीलिए आचार्य क्या बोलते हैं? उपेक्ष नाम रूपे द्वे, ये तुम्हारी साधना है। ऐसे समस्त फैक्टर्स जो यहाँ फ्रैगमेंटेशंस क्रिएट करते हैं, जो खंड उत्पन्न करते हैं, उपेक्षा करो, दिव्यता देखो अंदर, सही चीज देखते हो। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे हैं। हम ऐसी छोटी चीजें, सतही चीजें देखते हैं और उसके उपरांत हमारा विनाश होता है और परिचय हम देते हैं। हम अपने गुरु जी के साथ खड़े हुए कहीं गए हो, हम बोलेंगे अच्छा तुम क्षत्रिय आदमी हो, तुम ब्राह्मण आदमी हो, तो सब क्या बोलेंगे? शायद गुरु जी यही सिखाते हो, इसीलिए तो यही बोल रहा है। गुरु जी तो हमको ऐसा डंडा लगाएंगे, बोलते हैं गधे तुम अगली बार हमारे साथ में जाने योग्य नहीं हो, हमारे साथ उठने बैठने योग्य नहीं हो। गुरु जी की सन्निधि में तुम ऐसी सदैव बातें करा करते हो, यही तुमको यहाँ शिक्षा मिली है, यही तुमको यहाँ विज्ञान मिला है। शिष्टाचार भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, मर्यादा भी नहीं है कि बड़ों के सामने क्या बोलना चाहिए। तो आदमी कैसे बोल करेगा? हमारे शास्त्र बोलते हैं जो भी फैक्टर्स फ्रैगमेंटेशन के निमित्त होते हैं, अपेक्षा करना सीखो और गहराई में परमात्मा को देखना सीखो। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा, तत्पर हो जाओ, डेडिकेट हो जाओ, कमिटेड हो जाओ, सदैव इसके लिए समर्पित हो जाओ। सबके अंदर देखो, एकता के सूत्र देखो। हमको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं
जो सबके अंदर परमात्मा को देखना चाहते हैं। परमात्मा हो जाए, जानवर हो जाए, इंसान हो जाए। यहाँ लखनऊ में जाते हैं हमारे कृष्ण राय जी है ना, और उनकी श्रीमती जी आशा जी बैठी हुई है। ये लोग तो नाम रूप से परे सबके अंदर कोई भी प्राणी हो और चार पैर वाले घूमते रहते हैं। इनके बेडरूम में, इनके ड्राइंग रूम में आप चले जाओ तो रोड वाला कुत्ता बैठा मिलेगा, आ जाओ आ जाओ, और एक से बढ़िया बढ़िया नाम दिए जाते हैं उनका। इनके तो कई बार दिए हुए नाम वो भी हमको बड़ा मजेदार लगते हैं। पीलू, कालू, और पीलू बड़े खुश कि क्या पुण्यात्मा से मिल गए हम। वो कोई अपने थोड़ी देखते हैं, पुराना परिचय हमारे समाज वाले हो तो आ जाओ। बोलते कहा आपके समाज वाले, हम तो पापी उन्हीं के अंदर जो है उतरा होने बैठे हुए। तो बड़ी सच बात, आज खाना खाया क्या? लो दूध पी लो, रोटी खा। अगर कितना अच्छी दुनिया हो जाती, हमारा छोटा बना खत्म और पूरी दुनिया आपकी अपनी हो गई, हर जगह परमात्मा हो गए। ये हमको शास्त्र बता रहे, ये वेदांत बता रहे। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर हो जाओ, डेडिकेट हो जाओ। आदत तुम्हारी जड़ें निकालनी है। इतना उल्टा सीधा ज्ञान छोटे पने वाला बना हुआ है। अपने आप खुद मेहनत करो उसको दूर कर देने के लिए, अच्छाई देखने के लिए निकलो। हर जगह परमात्मा को देखने का आग्रह करो, तब तुम वेदांत के स्टूडेंट हो जाओगे। तो ये सदैव ये काम करो, नाम रूप की उपेक्षा। देखो नाम रूप खत्म नहीं करने होती, उपेक्षा करनी होती है। उसका रूप भी है, रूप का कुछ रोग भी है, नाम का भी रोग होता है। तो कोई डॉक्टर है ना, कोई रोग मात्र है, इंजीनियर है, वकील है, सीए है, फौजी है, पुलिस वाला है, नेता है, जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ योगदान है। लेकिन पहली चीज वहां पे सच्चिदानंद है। वो भले नहीं जाने, हमको जानना है। इस चीज को जानने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए, बहुत ही कृपा चाहिए, ज्ञान चाहिए, तब जाके ये विवेक भी उत्पन्न होता है कि हमको सच्चाई देखनी चाहिए। हम देखने लगेंगे तो हमारी दुनिया बड़ी हो जाएगी, जो नहीं देखेगा उसकी दुनिया छोटी हो जाएगी। इसीलिए ये भी चिंता मत करो कि दूसरा देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हमको देखना चाहिए। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर। और जब कोई आदमी ये काम करता है तो आप देखिए पूरा सिंसियरली, केवल भौतिक रूप से नहीं, इमेजिनरी रूप से नहीं, खुद अनुभव व्यवहार में लाओ इसको, तो आपको पता क्या होगा। थोड़े दिन अगर ट्राई करोगे ना तो क्या होगा सोचो। आपका मन बड़प्पन से युक्त होगा। सभी दिव्य है, सभी वो परमात्मा रूप है। भगवान ने सब चोले धारण करे हुए हैं, और आपके हृदय में भी जो आत्मा है वो भी वही को दिव्य सत्ता है। आप दिव्य हो गए, बाकी सब चीजें भी डिविनाइज हो गई है। कमियां
लेकिन कमियों को इसी तरह से तो दूर करा जाता है। छोटापना दूर होता है बड़प्पन से, तो बड़प्पन अपने अंदर लाना प्रारंभ करो, तब जाके हमारे ये काल्पनिक छोटे बने का महत्व कम होता है। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात आचार्य कहते हैं, बोलते हैं अगर तुम इस चीज का अभ्यास करते हो, तुम्हारा रूप अलग है, तुम्हारा नाम अलग है, तुम्हारा कार्य का क्षेत्र अलग है, लेकिन वो तो सच्चिदानंद हो। तुम जानो या न जानो, हम तो जान रहे हैं। देखो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, धन्य हो जाता है, उदार हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर सदैव एकता, अपनापन, सभी अपने हैं कहना भी गलत है, हम ही हैं सब। जिस रूप में भी जहां कोई विराजमान है वही सच्चिदानंद, और हम भी सच्चिदानंद, तो हम ही तो हैं सब रूप। इस प्रकार का बड़प्पन सच्चिदानंद के चिंतन से आता है, उसके प्रति तत्पर होने से आता है, उसके प्रति निष्ठा होने से आता है। सदैव समर्पित रहो, आग्रह पूर्वक एकता को देखने की कोशिश करो। इनके बारे में आचार्य बोलते हैं ऐसे व्यक्ति का मन समाधि को प्राप्त होता है। समाधिं सर्वदा कुर्यात्। इसको देखो तब तुमको समाधि का मीनिंग पता लगेगा। ये वेदांत शास्त्रों में, वेदों के अंदर प्रतिपादित समाधि का रहस्य है। सब एक है, खंड ही नहीं है। ये समाधि की प्राप्ति का तरीका है। ऐसी समाधि सर्वदा कुर्यात्, सदैव। देखो एक पतंजलि महर्षि जी ने भी समाधि की चर्चा अपने अष्टांग योग में की। आपको पता है, एक बात बताएं, पतंजलि जी का जो भी अष्टांग योग है वहां पे द्वैत आधारित, वो सांख्य दर्शन के ऊपर निर्भर है, वो वेदांत दर्शन पे निर्भर नहीं है। और सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष अलग होते हैं, इसीलिए उनकी समाधि की डेफिनेशन भी है। वहां पे जो है वो धारणा, ध्यान, समाधि के क्रम से धीमे धीमे आगे, तो माइंड को फोकस करना, एक जगह तन्मय करना, उसी में तल्लीन कर देना, उसमें डूब जाना, वो उनकी समाधि की प्राप्ति का तरीका है। यहाँ पे वेदांत शास्त्रों में साक्षात शिव जी ने जो हमको वेदों में ज्ञान दिया है, वहां पे थोड़ा डिफरेंट है ये तरीका। हर जगह सच्चिदानंद को देखो और खंड उत्पन्न करने के निमित्तों की उपेक्षा करो। ये वेदांतों में समाधि की प्राप्ति का तरीका है। और ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, सबको डिवाइन करके देखना, सबको दिव्य देखना, वो बगैर देखे नहीं बोलना, बगैर देखे बोलना कल्पना होता है, झूठ हो जाता है। विचार करो, गहराई में जाओ और ये प्रमाण पूर्वक देखो। भावना नहीं उत्पन्न करनी है, यथार्थ देखना। देखिए कहीं पर भावना उत्पन्न करना भी अच्छा होता है। जितने मंदिर होते हैं ना, वहां हम लोग भावना उत्पन्न करते हैं। एक पत्थर की मूर्ति है, फिर वहां भावना उत्पन्न करी जाए, भाई देखो ये हम लोगों के भगवान है। ना धो के हो, चप्पल बाहर उतार के आना, अनेकों जगह तो होते नहीं, ये वाले कपड़े भी नहीं,
धोती होती है। कई प्राचीन मंदिरों में तो आग्रह करते हैं वो धोती भी दे देते हैं, नहीं लाए नहीं धोती, मिल जाएगी धोती तो धोती पहन के जाओ। अरे जी ये शॉर्ट चलेगी क्या? दर्शन करने आए, अंग्रेज चले गए, अपनी धूप छोड़ गए, सीधे ऐसा लेक्चर सुनाएंगे हम तो धोती पर। तुमको पता है तुम धोती में स्मार्ट भी ज्यादा लगते हो, ट्राई करा तुमने कभी? तहमद या पजामा या नेकर ये पहन के घूम, ये लाइट रहता है, इसमें कंफर्टेबल रहता है। अरे धोती तो टोटल एयर कंडीशन और उसमें एक अपनी कल्चर की गरिमा होती है, संस्कृति के प्रति आदर होता है, सम्मान होता है, इसको ट्राई करना चाहिए। और मंदिरों में तो संस्कार के केंद्र होते हैं, जितने मंदिर है संस्कार के केंद्र होते हैं, वो बोलते हैं कम से कम यहाँ तो बेटा पहनने पड़ेगा, नहीं तो जाओ बाय बाय टाटा एटो, एंट्री नहीं तुम्हारी जैसा। तो इस तरीके से हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। अपनी ये जो सोच है इसको उत्पन्न करने की कोशिशें करनी चाहिए, गरिमा से, स्वाभिमान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से युक्त होके सदैव इसका अभ्यास करो। और जब तुमने ये दर्शन, ये दृष्टि आत्मसात करी तो जो तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड हुई, कोई अशांति नहीं होने वाली, कोई अकेला बना, कोई घुटन, कोई बेचैनी, कोई छोटा बना, कुछ नहीं होगा। इसका अभ्यास करो, तुम समाधि की स्थिति को प्राप्त करो। लेकिन ये अनेकों प्रकार के नाम रूप के भेद, इनकी उपेक्षा करनी होगी। और हम सब शुरुआत में उन्हीं के महत्व से युक्त होते हैं, हमें को कोशिश करनी, अच्छाई देखो, हर जगह अच्छाई देखने का आग्रह करो, फिर कोई भी अपना हो या पराया हो। और हमारे अपने हैं लेकिन मूर्ख हैं, ना समझ है, लेकिन हम मोह से बस पड़े हुए हैं, जो भी है यही है, तो उसका भी कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा भी। तो इस तरीके से जब हम नाम की उपेक्षा करके सच्चिदानंद के प्रति तत्पर होते हैं, समाधिम सर्वदा कुर्यात्, ये अभ्यास करते हैं। इसी श्लोक में एक आगे बात कहते हैं, हृदय वाथवा बहि, हृदय या बहि। जब बाहर देखो तो भी ये अभ्यास करो, और जब अपने आंख बंद करके साथ में बैठे हो तो भी ये अभ्यास करो। पहले ध्यान है ना, विवेक 2 लेवल को बताया था। आंख बंद करके अपने अंदर देखो तो क्या करना है, आंख बंद करके अपने साथ बैठे तो क्या करना है, उसको देखना है। दृक दृश्य विवेक, दृक दृश्य विवेक उत्पन्न करना चाहिए जब जब अपने साथ बैठो। तो जब आंख खोल के बैठो तो ब्रह्म सर्ग विवेक, विवेक ही करना है दोनों लेवल पे। एक जो है वह ब्रह्म सर्ग विवेक और एक है दृक दृश्य विवेक। तो ये 2 प्रकार के विवेक हमको सतत करने चाहिए। तो यहाँ उसी का रेफरेंस देते हैं, हृदय वाथवा बहि। हृदय मतलब जब आप आंख बंद करके अपने साथ बैठे तो वहां पे दृश्य विवेक
वो अथवा वही या बाहर देख रहे हो बढ़िया नजारे, बढ़िया भी नहीं है कुछ भी, नहीं बढ़िया हो तो ये भी एक बड़ा हैंगअप है कि बढ़िया नजारे होंगे तभी हम चिंतन कर पाएंगे। आज हम जा रहे हैं पहाड़ों, क्यों? ये ब्रह्म सर्ग विवेक कर रहे हैं। अरे ब्रह्म सर्ग विवेक के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि यहाँ फुलवारी होगी तभी करोगे, यहाँ पहाड़ होंगे तभी करोगे। अरे मार्केट प्लेस में भी कर सकते हो, भीड़ कहीं पर भी हो, कहीं मेले में गए हो, कुंभ मेले में पहुंच गए, भीड़ वहां पे पूरी जोरदार, आप वहां पर भी ब्रह्म सर्ग विवेक कर सकते, या एकांत में बैठे हुए पहाड़ों में वहां पर भी ब्रह्म सर्ग विवेक कर सकते। ब्रह्म सर्ग विवेक कहीं पर भी करा जा सकता। सर्ग किसको बोलते हैं? नाम रूप को। कितने रूपों में देखो ये यहाँ अभिव्यक्ति हुई है, किस चीज की अभिव्यक्ति और कितने प्रकार की। इस तरीके से ये यहाँ पर सदैव अभ्यास करो। देखिए ये जो यहाँ प्रसंग चल रहा है ना, 20वें श्लोक से 20 और 21 श्लोक में क्या हमने देखा है? 5 चीजें, अस्थि भाति प्रियम नाम रूप, ये सब कौन सा विवेक चल रहा है? ब्रह्म सर्ग विवेक। दुनिया देख रहे हैं और दुनिया के अंदर अस्थि भाति प्रियम नाम रूप, ये बाहर ब्रह्म सर्ग विवेक चल रहा है। लेकिन उससे पहले दृग्दृश्य विवेक चला था। तो भले आप आंख बंद करके अपने साथ बैठे हो या बाहर की दुनिया देख रहे हो, आप बस इस चीज की प्रैक्टिस करो और आपको समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। अगर गहराई से आपने ये सब बातों को समझा तो सब कुछ खंड खत्म हो जाएगा, एक दिव्य सत्ता हो जाएगी। उसी को समाधि। तो ये यहाँ पे समाधि की चर्चा करके अब बोलते हैं कि इसका अभ्यास सदैव करना। तो बोलते हैं हाँ आप देखो, तुमको समाधि की वैरायटी कुछ बताते हैं, समाधि की कुछ टिप्स बताते हैं। समाधि मेडिटेशन है, तुम्हारी मन की स्थिति भी जो है सम हो जाती है, अखंडित हो जाती है, भेद खत्म हो जाते हैं। ऐसी माइंड की स्टेट होनी चाहिए। अगर माइंड में डिस्टर्बेंस है, कामना है, क्रोध है, विक्षेप है, अशांति है, तो आपने ज्ञान प्राप्त करा लेकिन उसको अपना नहीं बना रहे, उसको आत्मसात करना होता है। जब हम अपने ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो आपको समाधि का प्रसाद प्राप्त हो। सभी एक हो जाए तो मन कहाँ जाएगा? सभी परमात्मा हो जाएंगे तो मन कहाँ जाएगा? सभी परमात्मा में रहेगा। परमात्मा के अवेयरनेस कभी बाधित नहीं होगी। अशांति किसको बोलते हैं? मन परमात्मा के अलावा कुछ देख रहा है, सब कुछ परमात्मा नहीं हो रहा है। जिसको परमात्मा के अलावा कोई विकार देख रहे हैं, कोई और समस्या देख रही है, उसका मन विक्षिप्त हो, डिस्टर्ब हो। आपको सुंदरता, दिव्यता, पवित्रता हर जगह दिखने लगे तो आपके मन में समाधि की भावना बन जाएगी। तो ये अभ्यास करो। अब यहाँ पे देखिए आगे ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। वो सेक्शन 23rd श्लोक में प्राप्त होता है। उसको देखिए, पढ़िए।
सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो दृश्य शब्दानुवेदेन सविकल्प पुनर्विधा। तो यहाँ बोलते हैं, देखिए जो हमारे अंदर की एक यात्रा है कि सब कुछ परमात्मा में होगा, ये गोल है हमारा, ये अवेयरनेस हमारे लिए गोल है। अगर आप सब कुछ ऐसा ब्रह्ममय कर देते हो तो उस समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड ही समाधि गई जाती। लेकिन यहाँ आचार्य बोलते हैं, देखो हम समझते हैं ये चीज इमीडिएटली नहीं हो जाती, एक यात्रा होती है, एक साधना होती है। इसमें सबसे पहली जो है स्टेज होती है समाधि की प्राप्ति के लिए, उसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। और सविकल्प समाधि का अभ्यास करते हुए नेक्स्ट लेवल आता है जिसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। तो ये हमारे माइंड की स्टेट्स बता रहे हैं, मन की ही स्टेज, पहले सविकल्प समाधि और फिर उसके उपरांत निर्विकल्प समाधि। फिर आगे बोलते हैं कि ये जो सविकल्प है ना, इसको सविकल्प क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ विकल्प अर्थात कुछ थॉट्स, कुछ विचार नहीं चल रहे, विचारों के साथ साथ समाधि, उसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। विकल्प मतलब क्या है? तो विचार है, विचारों के बावजूद समाधि, बल्कि ये विचार हमको समाधि के लिए सहायक होते हैं, समाधि की प्राप्ति के लिए ये फैसिलिटेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। जैसे शास्त्र के ज्ञान है, देखिए यही वेदांत शास्त्र का ज्ञान, इसमें हम लोग विचार भी कर रहे हैं ना, विचार करते करते अपने अंदर सब चीजें एक होती जा रही है, परमात्मामय होती जा रही है। ऐसे विचार जो कि आपको परमात्मा को देखने के लिए सहायक होते हैं, वो विचार है। फिर हम अभ्यास कर रहे हैं तो ये सविकल्प समाधि की लेवल हो गया। और बोलते हैं सविकल्प समाधि में भी आगे 2 स्टेजेस होती है। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट है, बस वो समझ लो, बाकी सब इजी है। सविकल्प समाधि में भी 2 स्टेजेस होती है। एक स्टेज को कहा दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, और दूसरा है शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। क्या मीनिंग है वो हम समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए दृग्दृश्य विवेक का एग्जाम्पल लीजिए। दृग्दृश्य विवेक हम कर रहे हैं, जो अंतर विवेक है ना, आवाज बंद करके बैठे हैं, दृष्टा कौन है, दृश्य क्या है, वो जब अभ्यास आप कर रहे हैं, अपने आप को दृष्टा होके बैठ के देखना, दृश्य से किनारे करके दृष्टा, क्या सीन है वो अलग चीज है। हम देखने वाले पिक्चर देख रहे हैं, क्या सीन है, ठीक है, हम तो देखने वाले। अपने अंदर दृष्टा भाव उत्पन्न करके स्थित रहना, ये पहली वाली समाधि है जिसको बोलते हैं दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। दृष्टा होके आप शांत हो जाओगे। एक बार पिक्चर में बैठे हुए थे, बड़ा हॉरर सीन आया, तो हमारे साथ में कोई बैठा था, वो बेचारा घबरा गया,
उसको हमने थोड़ी सांत्वना दी, यार रिलैक्स, पिक्चर चल रही, तो इतना क्या एक्साइटेड हो रहे, इतना डिस्टर्ब हो रहे, इट्स ऑल अ पिक्चर, ये तो दृश्य है। और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए ऑडिटोरियम में, हाथ में पॉपकॉर्न लिए हुए, हमको क्या हो रहा है? ये सब औरों से हमको कोई थोड़ी फर्क पड़ रहा है। तो डिटैच हो, केवल दृष्टा हो के। हाँ ठीक ठीक, थोड़ी देर उसमें रम गए थे ज्यादा। पिक्चर में लोग जो है ना हंसते हैं, रोते हैं, अनेकों लोग तो वहां पिक्चर का सीन देख के दर दर गंगा जमुना बहती उनके अंदर, क्यों होते हैं? ये दुनिया भर का कार्य होता रहता है। तुमको तुम दृष्टा हो, तुम पिक्चर देखने वाले हो, हम पिक्चर देखने वाले हैं, इतना एहसास उत्पन्न करते ही सब प्रॉब्लम एक क्षण में खत्म। हम अपना दृष्टा बना भूल जाते हैं, अनेक चीजों में हम आसक्त हो जाते हैं। प्रॉब्लम केवल तभी आते हैं जब हम अपनी वास्तविकता विवेक खो के अनेक चीजों से आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, बहने लगते हैं। अटैचमेंट की ये महिमा होती है कि आप जिसके साथ अटैचमेंट करोगे ना उसका सुख दुख आपका हो जाएगा। इसमें की अच्छाई भी होती है, संवेदनाएं अटैचमेंट से ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन माताएं जो है ना अपने संतान से बहुत अटैच होती है, और उसको पता लग जाता है बच्चे को कब भूख लगेगी, कब उसको जो है वह कोई प्रेशर आ रहा है, एकदम ताड़ जाती है, उसकी फीलिंग होती है। अटैचमेंट से हमको किसी की फीलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, ये ठीक है। अब एक सज्जन पिक्चर में रो रहे थे, बोले रोका है वो पिक्चर, उधर बैठे रहो चुपचाप, आपको क्या पता, इसका एक मजा होता है, नहीं तो आते हैं। अब थोड़ी देर ऐसा रम जाते हैं उसके अंदर कि उसका सुख हमारा सुख, उसका दुख हमारा दुख, उसकी खुशियां यहाँ पे हंसी बोल रही हो, हाँ वाह 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 वाह। अरे क्या हो गया यार तुमको, तुम बैठे हुए यहाँ पे एकदम उछल रहे हो। उस समय किसी को कहा ज्ञान दो, तो ज्ञान लेने को रेडी नहीं होता है, हमको बड़ा मजा आ रहा है। तो वहां पे अगर जब तुमको मजा आए तो आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना तो केवल इतना याद करो, तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये स्क्रीन के ऊपर पिक्चर चल रही है, कुछ नहीं तुम्हारा देखना दे रहा, फिर बैलेंस आ जाए। जहां ये याद करोगे तुम तो यहाँ बैठे हुए, फिर तुम सडनली बैलेंस हो। तो जब हम दृष्टा भाव को उत्पन्न करके बैलेंस क्रिएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दृश्यानुविद सविकल्प समाधि। सविकल्प है क्योंकि विचार चल रहे हैं, किसी विचारों की सहायता से बैलेंस आ रहा है। ऐसी उदारता, ऐसा बड़प्पन सब जो है वह विचार करके फिर ला रहे, इसीलिए सविकल्प हो गया। क्योंकि दृश्य का आश्रय लेके हमने ये करा, इसीलिए ये दृश्यानुविद हो गया। तो दृश्यानुविद सविकल्प समाधि। और एक बार हम इस चीज को सिद्ध कर ले, सदैव आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव अपने अंदर बनाए रख पाएंगे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई एक्साइटेड नहीं हो गया आप जीवन के उतार चढ़ाव। उसके बाद एक सेकंड स्टेज के ऊपर जाना होता है। उसने ये जो दृष्टा है ना, अब दृष्टा को तो देख रहे हो, दृष्टा भाव में जग गए हो,
जब दृष्टा को देख भी लिया, दृष्टा भाव में जग भी गए, तो ये जो दृष्टा है इसके बारे में शास्त्र का अध्ययन करके कुछ डीपर इंसाइट्स प्राप्त करनी होती है। दृष्टा को बड़ा बढ़िया बढ़िया और भिन्न भिन्न परिचय मिलता है। दृष्टा के बारे में गहराई और जानती हो तो शास्त्रों के शब्दों का आश्रय लेना होगा। जब कोई साधक अपने अंदर दृष्टा भाव को सिद्ध कर चुका है और दृष्टा के बारे में और डीपर इंसाइट्स प्राप्त कर रहा है, अनेकों शास्त्रों के शब्दों का आश्रय लेके वो कौन सी समाधि का अभ्यास कर रहा है? शब्दानुविद सविकल्प समाधि। शब्द का आश्रय लेके, सिंपल, एक में केवल दृष्टा भाव का आश्रय लेके और इसमें शब्दों का आश्रय। कौन से शब्द? शास्त्र के शब्द, भगवान के शब्द, सिद्ध पुरुषों के शब्द। उसको लेके इसी दृष्टा के बारे में आप और गहराई से ज्ञान प्राप्त करें। जैसे जो 5वां श्लोक था ना, 5वां श्लोक कौन सा था? मोदेति नास्तमत्येषा लवृद्धिं याति न क्षयम्। तो पहले साक्षी की तरफ हमारा ध्यान मोड़ा था और फिर बताया देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें वृद्धि क्षय नहीं होती, इसमें जन्म मरण नहीं होता है। तो कोई ना कोई शास्त्रों के लक्षणाओं से हमको और गहराई से बचे। तो बस ये सभी कल समाधि में ये 2 स्टेजेस होती हैं। शुरुआत में अभ्यास करो, दृष्टा भाव उत्पन्न करो और उसके उपरांत जो है वो शब्दों से, शास्त्रों के लक्षणाओं से और डीपर इंसाइट प्राप्त करो। बस इतने से ही सभी कल समाधि से हो जाए। और जब आप सविकल्प समाधि का अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो क्या होगा? निर्विकल्प समाधि अपने आप प्राप्त होगा। सविकल्प के अभ्यास से आपके अंदर अब किसी थॉट की जरूरत नहीं है अवेयरनेस आने के लिए। आपकी जागृति के लिए अब कोई शब्दों की जरूरत नहीं है, अब कोई लक्षणों की जरूरत नहीं है, कोई थॉट्स की जरूरत नहीं। ऐसी समाधि को बोलते हैं निर्विकल्प। तो पहले शास्त्र का अध्ययन करना, अनेकों अच्छे विचारों का आश्रय लेना, फिर विचारों की जरूरत स्वतः खत्म हो जाएगी। जब जग गए तो अब कौन से उपदेश की जरूरत है? जब नहीं जगे जब तब तक अनेकों लक्षणों की जरूरत होती है। तो उस समय निर्विकल्प समाधि की। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे, अब दोबारा इस 23वें श्लोक को देखिए, अब इतने बैकग्राउंड से स्पष्ट हो जाएगा। सविकल्पो निर्विकल्पा समाधिर्द्विविधो हृदि। चलिए एक बार चैंटिंग कर लेते हैं। सविकल्पो निर्विकल्पा गड़बड़ चलो हम बोल रहे हैं, आप रिपीट करिएगा। सविकल्पो निर्विकल्पा समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुवेदेन सविकल्प पुनर्द्विधा। तो मोटे तौर से समाधि 2 स्टेजेस होती हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। पहले कोई विचार का आश्रय लेते हैं, फिर विचार छूट जाते हैं।
जब विचार का आश्रय लिए हुए हैं तो उसको सविकल्प, जब विचार छूट गए निर्विकल्प। फिर सेकेंड लाइन में बोलते हैं सविकल्पः पुनर्द्विधा। ये सविकल्प की जो स्टेज है ना, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक में दृष्टा भाव उत्पन्न करके समाधि, बैलेंस, मन की शांति, ये सब क्रिएट करा जाता है। और फिर शब्द का आश्रय लेते हुए शास्त्रों के शब्द से इसी दृष्टा के बारे में गहराई से ज्ञान। तो सविकल्प समाधि में ये दो स्टेजेस होती हैं। शुरुआत में केवल दृश्य विवेक करो और उसके उपरांत यही दृष्टा के बारे में शास्त्र से और ज्ञान। तो ये हम लोगों को अभ्यास सदैव करते रहना चाहिए। ये इसीलिए बताया गया कि कई लोगों को भ्रम है, महाराज जी हम तो समाधि कर रहे हैं, आपको नया ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ तो विचार आ रहे हैं, तो समाधि में तो विचार खत्म हो जाते हैं। हमने सुना है, बोलते हैं हाँ आपने सुना सही है, लेकिन आधा अधूरा सुना है, और यहाँ पूरा सुन लो कि शुरुआत में कुछ अच्छे विचारों से मन शांत होता है, अच्छे ज्ञान से मन शांत होता है। फिर उसके उपरांत निश्चित रूप से एक स्टेज आती है कि आपको कोई विचार की जरूरत नहीं। तो ये क्रम होता है। और इसी चीज को जो है आगे के 2 श्लोकों में हम लोगों को अभ्यास करा है, जो समझाया ना उसी को बताया। अब ये हमारे विचार में ये नेक्स्ट सेशन में हमको लेना चाहिए। थोड़ा हैवी हो रहा है, हमको सबकी शक्ल दिखाई पड़ रही है। और के दृश्य शुद्ध दृश्यानुवित्त सविकल्प समाधि इतना हाई फाई वर्ड है। और उसके बाद शब्दानुवित्त सविकल्प, उसके बाद भूख लग गई महाराज जी। ये क्या ये सब है? तो ठीक है, थोड़ी नई चीजें हैं लेकिन जाननी चाहिए, और इन चीजों को समझ के फिर तभी हमारा अभ्यास अच्छा होगा। तो इसको फिर हम यहाँ ब्रेक देते हैं और आप सोचते रहिए, थोड़ा विचार करिए, और नेक्स्ट सेशन में, फाइनल सेशन में फिर हम लोग कंटिन्यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। नर्मदे दामोदर गंगा की जय।